लोकप्रिय जातक कथाएं। विश्वास भंग। एक राजा था। धार्मिक कर्मों को कराने वाला उसका पुरोहित बहुत होशियार था। एक बार राजा ने प्रसन्न होकर सजा सजाया एक घोड़ा उसे भेंट किया। वह जब भी उस पर बैठकर राजा के दरबार में जाता, लोग घोड़े की प्रशंसा किए न गाते। इससे उसका मुख कमल की तरह खिल जाता। एक दिन उसने बड़े सरल भाव से अपनी पत्नी से कहा, सब लोग हमारे घोड़े की सुंदरता का बखान करते हैं, उस जैसा दूसरा कोई घोड़ा नहीं। पत्नी ठीक अपने पति के विपरीत थी। उसका हृदय छल कपट से भरा हुआ था। अपने पति की भी सगी न थी। वह हंसते हुए बोली, घोड़ा तो अपने साज श्रृंगार के कारण सुंदर लगता है। उसकी पीठ पर लाल मखमली गद्दी है, माथे पर रत्न जड़ित पट्टी पहने हुए हैं और गले में मूंगे मोतियों की माला। तुम भी उसकी तरह सुंदर लग सकते हो और तुम्हें प्रशंसा भी खूब मिलेगी अगर उसी का साज पहन लो और घोड़ी की तरह झूमते इठलाते कदम रखो। पत्नी का विश्वास करके उसने वैसा ही किया और राजा से मिलने चल दिया। रास्ते में जो जो उसे देखता हंसते हंसते दुहरा हो जाता और कहता, वाह पुरोहित जी, क्या कहने, आपकी शान के सूरज की तरह चमक रहे हैं। राजा तो पुरोहित को देखकर बौखला उठे। अरे ब्राह्मण देवता, तुम पर पागलपन का दौरा पड़ गया है क्या? घोड़े की तरह हिनहिनाते चलते शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही? सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। अपना मजाक उड़वाने का अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। पुरोहित जी को काटो तो खून नहीं। उन्हें तो कल्पना भी नहीं थी कि जिस औरत को वे अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं, वह उनकी इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगी। वे अंदर ही अंदर उबाल खा रहे थे। राजा को समझते देर न लगी कि बेचारा पुरोहित अपनी पत्नी के हाथों मारा गया। उसको शांत करते हुए बोले, औरत से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर दो। रिश्तों की डोर को तोड़ने से कोई लाभ नहीं, दरार पड़ते ही उसे जोड़ देना चाहिए। महाराज, एक बार डोर टूटने से जुड़ती नहीं, अगर जुड़ भी गई तो निशान तो छोड़ ही जाती है। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है, और इस बात की भी क्या गारंटी कि वह भविष्य में मेरा मजाक उड़ाकर अपमानित नहीं करेगी। ऐसी औरत के साथ न रहना ही अच्छा। राजा को पुरोहित की बात ठीक ही लगी। कुछ दिनों के बाद उसने दूसरी शादी कर